हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का 8वां नंबर और टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इसका बिहार का क्या योगदान रहेगा ये भी देखेंगे साथ साथ। दोस्तों, लगातार मेहनत जारी रखिए, तभी ही सफलता मिलेगी। ऐसे बीच बीच में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत ज़रूरी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। 1857 का विद्रोह, इसमें देखेंगे कारण, नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार, असफलता के कारण, परिणाम, स्वरूप, बिहार का योगदान। इसमें से कारण देख लेंगे, उसके बाद असफलता के कारण देख लेंगे, उसके बाद बिहार का योगदान देख लेंगे। और ये जो नेतृत्वकर्ता एवं जो प्रसार है ये मुख्य रूप से पीटी का है और इसका भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो करवाया जा चुका है, जो बीपीएससी में छपने वाले टॉपिक के नाम के जो है क्या चाहिए प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मैं कारण करवा दूंगा डिटेल से, असफलता के कारण लिखवा दूंगा। उसके बाद बिहार का योगदान, ये मेन रूप से मेन 3 इसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो परिणाम है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूमिका से। भूमिका इसलिए करवाते हैं ताकि आपको लिखने में क्या सुविधा हो जाए, बना बनाया मिल जाए, या इसमें कुछ ऐड पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद इसे क्या कर सकते हैं, आंसर में डिलीवर कर सकते हैं। देखते हैं भूमिका में क्या है मेरे द्वारा। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए कई सशक्त विद्रोहों में एक है 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक जैसे कई कारण थे। इसका विस्तार बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला। परिणाम स्वरूप इस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन के स्थान पर क्राउन का शासन स्थापित हुआ। यह है छोटी सी भूमिका। इसमें कुछ आप अपना पॉइंट ऐड करके अपना भूमिका तैयार करके रख सकते हैं। जब भी लिखने का बारी आएगा इसे चिपका सकते हैं। आगे देखते हैं कारण एक एक करके। कारण में पहला कारण देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक कारण। राजनीतिक प्रशासनिक कारण में देखते हैं डलहौजी की हड़प नीति द्वारा बहुत से राज्य को ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया। अतः विभिन्न शासक क्या हो गए, असंतुष्ट हुए। डलहौजी की जो हड़प नीति थी उससे क्या गया, बहुत से राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया गया, यानी कि ब्रिटिश भारत में। इससे शासक लोग असंतुष्ट हुए, ये भी एक कारण बनता है। इसी तरह से अवध को क्या गया कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था और पूर्णतः वहाँ ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ लागू हो गई, जिससे क्या होगा, किसानों को दिक्कत होने लगी और उन्हें क्या हो गया, आय के रूप में जो कि लगान के रूप में देना पड़ता था, जो भी क्या हो गया, बहुत सारे दिक्कत होने लगे। क्योंकि अब क्या हो गया, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ यहाँ क्या हो गई, लागू हो गया पूर्णतः। इससे किसानों को दिक्कत होने लगी। और वही जो है ब्रिटिश की सेना में बहुत से अवध के सिपाही थे और उनके पिता किसान थे। अवध के ही बहुत सारे सिपाही थे शामिल और उनके पिता किसान थे, यानी कि जब उनके पिता को हो गया तो दिक्कत, तो उन सिपाहियों को भी दिक्कत हुआ। तो ये भी एक कारण बनता है और इसलिए इसे कहा जाता है वर्दीधारी किसान का विद्रोह। वर्दीधारी किसान का विद्रोह, क्योंकि पिता किसान और बेटा सिपाही, तो क्या हो गया, वर्दीधारी किसान का विद्रोह। इसलिए इसी संदर्भ में इसे कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत संरचना को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिसका प्रभाव गांव, उद्योग एवं कृषि पर पड़ने लगा। इससे इन लोगों पर क्या हो गया, इन लोग असंतुष्ट हो गए, ये भी एक कारण बनता है। और जो मुक्त व्यापार की नीति लाई गई उससे क्या हो गया कि बहुत सारे वस्तुएं ब्रिटेन से जो भी बन रहा था वस्तुएं भारत में ज़्यादातर थोक के रूप में उपलब्ध करवा दी गई। इससे क्या हो गया, शिल्पकार
बेरोजगार होने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वस्तुएं थी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा महंगी होती थी। तो लोग मतलब क्या करेंगे, मतलब सस्ती वस्तुओं को मतलब खरीदेंगे, इसलिए इनकी वस्तुओं की मतलब डिमांड घट गई, जिससे क्या हो गए, मतलब बेरोजगार के शिकार हो गए। उसी तरह से नकदी फसलों के लिए किसानों को बाध्य किया जाने लगा। इससे क्या हो गया कि मतलब खाद्यान्न फसलों की मतलब कमी हो गई, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई। जबकि मतलब खाद्यान्न की फसल नहीं उगाई जाएगी तो फिर खाएगा क्या, तो फिर अकाल की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि ज़्यादा मतलब ब्रिटिश नकदी फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। नेक्स्ट कारण देखते हैं। नेक्स्ट कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में क्या है, ये ब्रिटिश लोग मतलब भारतीय धर्म के बारे में क्या बोलते थे कि ऐसे ही मतलब बेकार सा है, तो वे लोग ईसाईकरण पर ज़्यादा बल देते थे। मतलब भारतीय धर्म को मतलब तुच्छ मानते थे और वह ईसाई धर्म को मतलब श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए ईसाई बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इससे क्या हुआ, लोगों में असंतुष्टता की भावना मतलब पैदा हुई। उसी तरह से सामाजिक धार्मिक मामलों में भी मतलब हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ के जो भी मतलब कानून था, मतलब धर्म से रिलेटेड, उसमें क्या था, मतलब रीति रिवाज था, उसमें भी हस्तक्षेप किया गया। जैसे मतलब सती प्रथा सुधार मतलब कानून लाया गया, विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। इससे क्या होगा, इससे भी लोग असंतुष्ट होने लगे, इसलिए क्योंकि इनसे लगा कि मतलब हमारी धार्मिक रीति रिवाजों में भी क्या करा, मतलब हस्तक्षेप कर रहा है अंग्रेज लोग, इसलिए यहाँ से भी असंतुष्टता का भाव पैदा हुआ। नेक्स्ट कारण देखते हैं। नेक्स्ट कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण में है कि भारतीय सिपाहियों को वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेजों से क्या भेदभाव किया जाता था, कि मतलब सिपाहियों को, जो भारतीय सिपाही थे उनका वेतन भत्ता थोड़ा कम था और ऊंचे पदों पर क्या अंग्रेज लोग ही भर्ती होते थे। इससे भी क्या सिपाहियों में क्या हुआ, असंतुष्टता के भाव क्या पैदा हुआ। और साथ ही क्या किया गया, भारतीय सिपाहियों को उनके जाति धर्म एवं पहचान चिन्ह यानी पहने जाने से रोका गया। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार सेवा देने के लिए भी अनिवार्य रूप से कानून लाया गया, जो क्या है उनकी आस्था पर चोट पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि भारतीय लोगों को का मतलब मानना था कि समुद्र पार जाना क्या है, अधर्म है, मतलब पाप है। तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या कानून लाया कि समुद्र पार भी जाकर आपको सेवा करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कारण है तत्कालिक कारण। ये वाली कारण जो है सबको क्या रहता है, मुंह पर रहता है, इसलिए इसे सबसे लास्ट में लिखे हैं। इसमें क्या है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का मुद्दा है। ये तो सबको पता ही रहता है। ठीक है, इसको आप अपना क्या कर लीजिएगा, विस्तार कर लीजिएगा। उन्हें लगा कि जानबूझकर ब्रिटिश उनके धर्म को क्या करा, भ्रष्ट कर रहा है, इसलिए वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग मतलब करवा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। असफलता के कारण, ये तो हो गया क्या चीज़, विद्रोह के कारण। अब जो विद्रोह हुआ फिर क्या हो गया, मतलब असफल रह गया। तो असफलता के क्या क्या कारण रहा होगा, तो असफलता के कारण हुआ कि इसका जो प्रसार था सीमित क्षेत्रों में था। सीमित क्षेत्रों में कैसे था, ये क्या है, यूपी वाला क्षेत्र में था, बिहार वाला क्षेत्र में था, ज़्यादातर यही वाला क्षेत्र था। असम में मतलब थोड़ा सा देखने को मिला था, इसलिए क्या था, इसका प्रसार सीमित था, इसलिए दमन करने में आसानी हो गई, इसलिए असफल रह गया। सभी भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। मेन रूप से मध्यम वर्ग जो क्या बिल्कुल अलग रहा। ऐसे में से क्या जमींदार लोग और मतलब स्थानीय राजा जो था क्या इसमें अंग्रेजों के ही मदद कर रहे थे। केंद्रीय संगठन का अभाव, इसका कोई एक मतलब संगठन नहीं था, कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसलिए इसमें क्या है, ये असफलता का क्या मतलब स्वाद चखा। इसके अलावा अपेक्षाकृत जो अंग्रेज जो सैनिक कमांडर थे क्या थे, योग्य थे भारतीय सैनिकों के अपेक्षा, और उनके पास संचार की सुविधाएं भी था कि कहीं भी मतलब तुरंत मतलब सुविधा के अनुसार मतलब तेज़ी से कोई भी सूचना को आदान प्रदान कर लेते थे। इसका लाभ भी लिया
किसका, संचार सुविधाओं का। साथ ही जो मतलब क्रीमिया युद्ध से जो मतलब सैनिक लौट रहे थे उसको भी मतलब बुला लिया गया भारत में, ताकि क्या किया मतलब उससे मतलब क्या हुआ, दबाने में, आंदोलन को दबाने में क्या हो गया, आसानी हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा सैनिक आ गए बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। में 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान के बारे में। तो इसमें बिहार का योगदान क्या क्या था। बिहार का योगदान आप जानते हो किसका, मतलब पीर अली का नाम जानते होंगे, कुंवर सिंह का नाम जानते होंगे। इसके अलावा और किसी का तो नाम नहीं जानते, इसके अलावा भी और लोग बहुत थे, वो इसके बारे में भी देखते हैं। इसे आप लोग एक मतलब छोटा सा मैप के रूप में भी मतलब बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पटना वाला क्षेत्र था, आरा वाला क्षेत्र था, गया वाला, नवादा वाला, राजगीर वाला, ये सभी क्षेत्र का योगदान है इस आंदोलन में। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे कैसे योगदान था। देखिए, बिहार में प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी नेता पीर अली खान जो क्या था, पुस्तक विक्रेता ने 1857 के विद्रोह में अहम साहस एवं वीरता दिखाया। तो ये क्या होगा, पीर अली के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने जो है ना तो पीर अली बिहार में घूम कर पत्र पत्रिकाएं और खुफिया संदेशों को गुप्त रूप से वितरित करने का काम किया। लोगों में आज़ादी और संघर्ष का जज्बा पैदा करने का काम किया। ये क्या है, पीर अली के बारे में हुआ। ये वाली जो हमने उठाया है, जो कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो करवाया है उसी से ही उठा लिया है। क्यों दोबारा मतलब लिख कर क्यों मतलब समय व्यर्थ किया जाए। ये वाली कंटेंट जब भी उपयोग करिएगा, ये वाला बहुत अच्छा कंटेंट है बिहार के मतलब योगदान के लिए। आगे देखते हैं। अंततः पीर अली एवं उनके साथियों को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के हाथों गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अब दूसरा देखते हैं। दरअसल दानापुर सैन्य छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। आरा जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह से मदद मांगी। सैनिकों की मदद से कुंवर सिंह ने भोजपुर पर कब्जा किया। इसी क्रम में अंग्रेजी सैनिकों और कुंवर सिंह के बीच युद्ध भी देखने को मिला। तो ये क्या होगा, दूसरा पैरा में मतलब कुंवर सिंह और दानापुर के मतलब सैन्य छावनी के बारे में हो गया। इसी कालक्रम में कुंवर सिंह को आरा भी छोड़ना पड़ा और वे सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर के लोगों के साथ देते रहे और ब्रिटिश से संघर्ष करते रहे। ये सब जो सारा फैक्ट है, ये सब क्या है, इसे याद कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, ताकि आगे जब भी क्वेश्चन आए एकदम तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस संघर्ष में अमर सिंह का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे भी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ते रहे। अतः 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और किन का योगदान था। इसी तरह जवाहर राजभर ने नालंदा व नवादा में छापामार युद्ध कर रहे थे। उसी समय जब देवघर के विद्रोहियों का जत्था नवादा से होकर गुजरा तो इन्होंने उनका साथ देकर बगावत का झंडा बुलंद किया। यहाँ से क्या हो गया, जवाहर राजभर का नाम आ गया, नालंदा और नवादा वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल 1857 के विद्रोह में हैदर अली ने राजगीर पर कब्जा किया। वे नालंदा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ से क्या हो गया, मतलब हैदर अली का नाम आ गया जो राजगीर क्षेत्र से। और एक पॉइंट यहाँ से आपको मिल गया, जो क्या है, नालंदा के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी। यदि गौर करें तो गया के डुमरी वाले मौलवी अली करीम गोरखपुर में अपने क्रांतिकारियों व सहयोगियों का नेतृत्व किया। फलतः वे अमर सिंह
फलतः जब अमर सिंह बिहार लौट रहे थे तो उस समय अमर सिंह के साथ मिलकर रूपसागर कैंप पर हमला किया। यहाँ से क्या हो गया, मौलवी अली करीम के बारे में हो गया, जो कहाँ के थे, गया के थे। ठीक उसी समय इन्हें अली करीम यानी अली करीम के 400 सिपाही गाजीपुर में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब आंसर राइटिंग वाले से उठा लिए। ठीक है, क्योंकि इसको भी लिखने के लिए ऑथेंटिक सोर्स का ही मतलब प्रयोग किए थे, इसलिए इसे मतलब कहीं भी आप लोग मतलब चिपका सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक तो जो छोटा सा निष्कर्ष लेते हैं, अतः उपरोक्त कथनों को देखकर कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह में बिहार का अविस्मरणीय योगदान था। ये तो मतलब आंसर राइटिंग लिखिएगा तो उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो कि मतलब पहले करवाया जा चुका है। जैसे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिखिए और लिखने के बाद डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 7 एवं डे 13 में आप लोग क्या कर सकते हैं, मिलान भी कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको मतलब कुछ पॉइंट अगर मिल जाता है ऐड करने के लिए अपने आंसर में, तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और फिर अगले आंसर में उसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं, डे 7 और डे 13। ठीक है, आंसर लिखिए और इसका मिलान कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सारा ही बीपीएससी के लिए मतलब 70वीं बीपीएससी के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है धीरे धीरे करके मतलब इसमें मतलब प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।